आप सबको कुछ जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि ट्रेलर में कुछ गलती हो गई थी मुझसे, जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में सही कर दिया। तो अब सब लोग प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना और बताना कि ये स्टोरी कैसी बनी है। अगर आप सबको पसंद ना आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ये स्टोरी बंद कर दूंगी। बाय बाय अर्मी। 방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. 안녕하세요. 저는 사랑하는 막내들의 곡입니다. 알았어 엄마. Hey you ladies and gentlemen, I need you girl. 이름은 정국. Night apple is poison apple. You are the cause I know you for me. When I'm in the stars tonight, just for you. क्या कर रही है और तूने ये सब क्या पहना है? हाँ क्यों डैडी, मैं क्या नहीं आ सकती हूँ तुम्हारे रूम पे? और मैं कितनी सेक्सी लग रही हूँ ना इस ड्रेस में, बताओ। तूने क्या बुलाया मुझे? क्यों पप्पा, आपने क्या सुना? मैंने तो आपको पप्पा बोला। ठीक है, तो यहाँ से निकल जा। और हाँ, मेरे रूम में नेक्स्ट टाइम आने की गलती मत करना। पप्पा, यू नो ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ? मुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है ना? मैंने पहले भी बहुत बार तुझे वार्न किया था, मेरे रूम में मत आना, मुझे टच मत करना। लेकिन तुझे तो बहुत गर्मी चल रही है ना, आज मैं तेरी गर्मी उतारती हूँ। सॉरी ओप्पा, मुझे माफ कर दो। मैं और कभी नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस बार मैं तुझे छोड़ रही हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम तूने ऐसा कुछ किया और मुझे सीड्यूस करने की कोशिश भी की, तो फिर नेक्स्ट डे तुझे सूरज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सर, मैं कमिंग? अंजन, तुम मेरे साथ कितने साल काम कर रही हो? 7 इयर्स हो गए हैं सर। तो फिर तुमसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है? हाँ, 7 साल हो तुम मेरे साथ, और तुम्हें पता नहीं है कि मेरे रूम में किसे भेजना है और किसे नहीं? आई एम सॉरी सर, मैंने आइरिन मैम को मना किया था, लेकिन बड़ी मैम ने परमिशन दे दिया, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ऐसी गलती होनी भी नहीं चाहिए। और अब तुम जा सकते हो। पता नहीं मैं कब गुस्से में आकर उस औरत को मार ही डालूंगी। नामजुन, तुम कहाँ जा रही हो? नामजुन, तुम्हारी मॉम ने तुमसे कुछ पूछा? मिस्टर किम, आई थिंक आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये आपकी सेकंड वाइफ है, मेरी मॉम नहीं। नामजुन, वो मेरी वाइफ है, इसका मतलब वो तुम्हारी मदर भी है। तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो। और तुम मुझे किम क्यों बुला रही हो? डैड बुलाना मुझे था ना, इसलिए मैंने बोला था उसे कहीं बाहर भेज दो, लेकिन नहीं। ओह मिसेस किम, आप शायद भूल रही हो कि ये सब प्रॉपर्टी मेरे मॉम की है और अभी ये मेरे नाम पे है। तो मैं अगर चाहूँ ना तो अब सबको यहाँ से निकाल सकती हूँ, ठीक है? नामजुन, आवाज नीचे मिसेस किम। आपको अच्छी तरीके से पता है मुझे नॉइस पसंद नहीं है, तुम्हें पता है, इसलिए ही मैं तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं करता था, क्योंकि जैसी वो थी वैसी ही तुम हो। अगर आपने मेरे मॉम के बारे में और एक भी गलत शब्द बोला तो मैं आपकी जुबान खींच लूंगी मिस्टर किम। नामजुन, मैं तुम्हें क्या? आप इतने गुस्से में क्यों हो? सीरियसली इस औरत ने आपको कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ यार। प्रिंसेस, मॉम के बारे में ऐसे नहीं बोलते। प्लीज यंग, आपको तो पता है ना मैं इन्हें मॉम नहीं मानती हूँ। मेरा मॉम
एक ही है, वो है बड़ी माँ। तो मुझे अपना मूड नहीं खराब करना, इन सबको छोड़िए और मैं लेट हो रही हूँ, मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो प्लीज। ओके माय प्रिंसेस, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। देखा ना, तुम्हारी वजह से, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जिमिन मेरी बेटी होकर मुझसे ही ऐसे बात कर रही थी। ये सब कुछ नामजून की वजह से हुआ है और तुम्हारी वजह से। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि उसे इस घर से निकाल दो, लेकिन नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है, समझ गए? क्योंकि तुमने कभी भी जिमिन को टाइम नहीं दिया। तुम्हें तो सिर्फ पार्टी से, पैसे से मतलब था ना। और वो नामजून से प्यार करता है क्योंकि नामजून ने ही उसको बड़ा किया, उसको टाइम दिया, उसको प्यार दिया, जो तुम्हें देना चाहिए था उसको। तुम्हें देख लूंगी नामजून। जूनी के बच्चे, तू यहाँ पर क्या कर रही है? निकल मेरे रूम से। ओ चिपकली की शक्ल की, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे रूम में आने का, ठीक है? मॉम तुझे बुला रही है इसलिए मैं आई हूँ तुझे बुलाने। आ जाओ ना। आई एम वर्ल्डवाइड ब्यूटी और तुम मुझे चिपकली बोल रहे हो? मैं आंटी को सब कुछ बता दूंगी। ओके ओके, बता देना मेरी माँ। अब रेडी हो जा और नीचे आ जा, ठीक है? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। आंटी आपको पता है नामजून ने ना मुझे चिपकली बोला। मैं क्या चिपकली जैसी लगती हूँ? नो बेबी, तुम तो मेरी प्रिंसेस हो। जूनी के बच्चे, तूने मेरी प्रिंसेस को चिपकली बोला। तुझे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। रुक जा। कहाँ भाग रहा है? रुक जा। दोनों सुधर जाओ, सुधरने के लिए पैसा नहीं लगता। नो ना योंग, हम दोनों को सस्ती चीजें पसंद नहीं है। तो पहली बार तूने कुछ अच्छी बात बोला चिपकली। आंटी देखा ना आपने, उसने फिर से मुझे चिपकली बोला। नामजून, सॉरी मामा एंड बाय बाय। बताओ क्या पता चला? वो मैम, मैंने तुमसे पूछा कि उन दोनों के बारे में तुम्हें क्या पता चला, मुझे ये पता। वो मैम, अभी तक कुछ पता नहीं चला। हम सब कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? हाँ, तुम लोग कितने सालों से कोशिश कर रहे हो? और कब मुझे वो दोनों मिलेंगे? बताओ मैम, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। मैं कितना वेट करूं, कितना वेट? मुझे वो दोनों चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। और मैं वेट नहीं कर सकता। मैं कितने सालों से उन लोगों को ढूंढ रही हूँ। जीनू, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ। और तुम ये सब कुछ तोड़ क्यों रहे हो? तुम्हें चोट लग जाएगी बेटा। जीनू, क्या हुआ बेबी? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम दोनों मुझे टच भी मत करना। सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से मैंने अपने भाई और बहन को खो दिया। मैं कितने सालों से उन लोगों को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही है। सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आप दोनों की वजह से और उस लड़की की वजह से। मैं उसे मार डालूंगी। निकल जाइए यहाँ से, आप दोनों की शक्ल भी मुझे नहीं देखना। जाइए। पर बेटा, तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है, प्लीज मुझे देखने दो। बेबी प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। सिर्फ तुम दोनों की वजह से मैंने उन दोनों को खो दिया, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। ये क्या हुआ? तूने ये सब क्यों किया? क्या हुआ मुझे बता, बता मुझे क्या हुआ? वो दोनों मुझे अभी तक नहीं मिले और इन दोनों की वजह से, सिर्फ इन दोनों की वजह से मैंने उस दोनों को खो दिया। रिलैक्स जीनू, रिलैक्स। हम दोनों एक साथ ढूंढ लेंगे, ठीक है? तो तुम मेरे साथ आओ। देखो तुम्हारे हाथों से कितना खून निकल रहा है। जीनू सेंसलेस हो जाता है और नामजून उसे उठाकर अपने रूम में ले जाती है। डोंट वरी जीनू, हम सबको ढूंढ लेंगे, मेरी मॉम को भी और तुम्हारे भाई बहन को भी।